Welcome to back to my channel. Today we discussed about the chapter number 7 triangles class 9th. First of all, what is triangles? Triangle is a closed shape with 3 sides. We everyone know the shape of the triangle is which have 3 sides, 3 angles and 3 vertices. It is a triangle. Triangle can be classified in 2 ways. We classified it in 2 ways, by side and by angle. Type of triangle by side. Side के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल है इसकी 3 टाइप्स होती है. एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आइसोस्केल ट्रायंगल एंड द थर्ड इज स्केलन ट्रायंगल. Equilateral triangle, a triangle which have 3 sides and each side have a same length. तो इनकी जो साइड है, each साइड है जो इक्वल होंगी उसे बोला जाएगा equilateral triangle. And the isoscale triangle, a triangle which have any 2 sides are equal, which is called isoscale triangle, जिसमें 2 साइड हमारी इक्वल होंगी. Then the third is the scalene triangle. Scalene triangle in which all sides are different. This side is 6 cm and this side is 7 and third is 8. So all sides are different is called the scalene triangle. Next is the types of the triangle by angle. Angle के according triangle की types है. First है acute angle triangle. Acute means less than 90. तो जो इस triangle में क्या होगा, acute angle में सभी एंगल जो है वो 90 से कम होंगे. ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है. तो ये सारे एंगल जो होंगे 90 से कम होंगे. तो दिस ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल एंड द एनी एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल इज 90 डिग्री. एनी वन एंगल इज 90 डिग्री. देन द obtuse angle which have one angle is greater than 90 degree. I hope you understand the types of triangle by side and by angle. Next we discuss the congruence of the triangle. Congruence of triangle. Congruence means equal figures whose shape and sides are both same. कोई ऐसी फिगर्स आपको ऐसी 2 ट्रायंगल्स हैं जिनकी शेप साइज बिल्कुल सेम है. आपने 2 पेपर के ट्रायंगल्स ले लेने हैं और उन्हें सेम साइज में कट कर लेना है. तो दोनों ट्रायंगल को आप एक दूसरे के ऊपर रख के देखते हो तो वो बिल्कुल साइज में शेप में सेम होती हैं. तो यहाँ मेरे पास ABC एक ट्रायंगल है, दूसरी है PQR. तो AB जो है वो PQ के इक्वल है, AC जो साइड है वो PR के इक्वल है, BC साइड है QR के इक्वल है. यानी कि ABC जो है वो बिल्कुल इक्वल है PQR के शेप और साइज में. सो दीज 2 एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, इक्वल देन दिस वन. दिस इज एन कॉन्ग्रेंट साइन. तो राइट इट एज अ ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR. I hope you understand the concept of congruence. Congruence which have triangle which have equal figures, shape and size. Now come to the criteria of the congruence. अब congruence prove करने के लिए हमें एक criteria follow करना पड़ेगा जिसमें 5 रूल हैं. S means है side, A means है angle. तो then we have a first rule is side, angle, side. इस ट्रायंगल में हमें क्या होएगा कि 2 ऐसी ट्रायंगल्स होंगी जिसमें हमें क्या होगा कि जैसे कि ABC PQR ये 2 ट्रायंगल हैं. इन ट्रायंगल में हमें दोनों में एक साइड कॉमन मिल गई, इसकी AB और इसकी PQ. देन एक एंगल B और Q इक्वल मिल गया. देन एक साइड आपको मिल गई BC जो है वो QR की इक्वल है. देन साइड एंगल साइड, 2 साइड जिसके बीच वाला एंगल हमें मिल रहा है. देन दिस रूल्स इज द कॉन्ग्रुएंस इज साइड एंगल साइड.
अगर हमें तीनों साइड ऐसी मिल गई जो इक्वल हैं, देन द रूल फॉलोड इज साइड साइड साइड। देन द थर्ड इज एंगल साइड एंगल। अगर हमें दो एंगल और उनके बीच में एक साइड मिल गई तो हम ये रूल फॉलो करेंगे, एंगल साइड एंगल। नाउ द फोर्थ इज एंगल एंगल साइड। कोई भी आप लोगों को दो एंगल मिल जाते हैं और एक साइड मिल जाती है, देन द रूल इज of congruence is angle angle side. Now come to the RHS rule. तो RHS rule is right hypotenuse side. जैसे आप लोगों को क्या है कि ऐसी ट्रायंगल मिल गई जिसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है कि एक तो आपको राइट एंगल मिल गया और एक उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस मिल गई, और एक इनमें से कोई भी एक साइड मिल गई आप लोगों को, या फिर वो ए बी सी में से ए बी हो सकती है साइड या फिर बी सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है साइड, बट आपको एक तो 90 डिग्री मिलना चाहिए एंगल और दूसरा हाइपोटेनियस उसके सामने वाला। अगर ये दोनों मिल गए और एक कॉमन साइड मिल गई, देन द रूल फॉलोड इज राइट हाइपोटेनियस साइड। आई होप दिस कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू।